वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में $20 अरब सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। वक्त के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है, बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समारात मिल रहे हैं। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। बदतहजीबें, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। सियासत में गन डालकर उसे तबाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मईशत और इक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ पे छुरा घोंपा गया। शहबाज शरीफ के मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से निकला है। जो वादे किए थे आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला था। क़यादत और जमात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मखाफात अमल का शिकार होकर डियाला जेल में बंद है। न उसे पकड़ने का कहा था और न उसे छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि इसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो या अच्छा खाना ना दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ चुकी है। बातें करना, इल्ज़ाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मुल्क जलाओ घेराव और बदतमीजी का मुकम्मल नहीं हो सकता। अवाम जलाओ घेराव से तंग आ चुके हैं। वो अपना घर चलाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का स्पीकर से दोबारा मुज़ाकरात के लिए राब्ता न करने का फैसला। अयाज आदि के साथ बैकडोर राब्ते भी खत्म कर दिए गए। इससे कबल असद कैसर और बैरिस्टर गौहर राब्ते में थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कुछ लोग अवाम और पाक फौज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बानी ने अपने खित्ते में पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियों का एतराफ़ किया। हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े लेकिन हुकूमत ने मौका ज़ाया कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना होने से सरमायाकारी जीरो है। कोई भी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं। शिबली फराज कहते हैं, 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने जन्म लिया। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। ऐसे लोग बिठाए गए जो बुरी तरह हारे हुए थे। इंसानी स्मगलिंग का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात व ततारर का मकरू धंधे में मुलविस अफराद की जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का मुतालबा। खिताब में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में बड़े गैंग्स मुलविस हैं। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA ने 46 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा गैंग, जज्जा गैंग भी शामिल। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इन्हें करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत, एहतजाज, नारेबाजी। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा, कौमी असम्बली से भी ये बिल मंजूर हो चुका है। सियासत ना करें। जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें। सेनेट ने एंटी रेप तहकीकात और ट्रायल तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। सेवन हादसे में इंसानी जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि हैदराबाद सक्कर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सिंध हुकूमत ने विफाक को 7 अरब रुपए दिए। रोड अब भी मुकम्मल ना हुआ।
इसमें नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अमवात पर सियासत की कोशिश की। अज़मा बुखारी के भी जवाबी हमले तेज, बोलें कि हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सी कहानियां हमारे पास भी हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा ना उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लाजमी लगाएं। गवर्नर सिंध कामरान टफोरी का वजीर आला सिंध को खत। कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवर्स की लापरवाह ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार। लिखा, गुज़िश्ता चंद माह में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और हादसात में इजाफा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन बनाया जाए। कमेटी वजूहात की निशानदही करे और जिम्मेदारों का तयन करे ताकि मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जा सके। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना ज़रूरी है। हुकूमत से फौरी और मौसर इक़दामात उठाने की इस्तदा करता हूँ ताकि शहरियों की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कुर्रम में शरपसंदों का परवार उचत में अमदादी अशिया के काफिले पर फायरिंग। गोलियां लगने से एक शख्स जख्मी, अलीजई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल ट्रक्स के काफिले पर फायरिंग की गई। 80 गाड़ियों के काफिले ने कुर्रम के लिए रवाना होना था। कुर्रम के ताजरों का वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला अल यमीन गन्नापुर का कुर्रम में काफिले पर हमले का नोटिस। शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि किसी कौम को सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 स्टेडियम, 8 टीम्स और 2 ममालिक में वेन्यूज। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी। इंटरनेशनल टीम्स की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलवी दस्ता 2 मरहलों में लाहौर पहुंच गया। कोच, कप्तान और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ी समेत 17 रुकनी स्क्वाड आया। भारतीय क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। इंग्लैंड की टीम भी आज पहुंचेगी। उधर कौमी टीम की कराची में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम का नया प्रोमो भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। रिजवान, फखर, सलमान, शाहीन और बाबर की नई किट पहने प्रोमो में एंट्री। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले जाएंगे। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ फिटनेस बहाल करने के लिए परअज़्म। इंजरी में बेहतरी के बाद नेट पर बॉलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान पीसीबी के डॉक्टर्स फिटनेस का जायजा लेते रहे। हारिस रऊफ 3 मुल्की सीरीज में इंजरी का शिकार हुए। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दस्तयाब न हो सके। पट्टों में खिंचाव के बायस 1 हफ्ते तक टीम से बाहर रहे। 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तिदाई मार्के में टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान का एक बार फिर कुशादा दिली का मुजाहिरा। बोर्ड की हट धर्मी का जवाब बड़े फन से दिया। पीसीबी ने भारतीय सहाफियों को वीजे जारी कर दिए। जराये के मुताबिक 7 भारतीय सहाफियों ने चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने किसी भी भारतीय सहाफी का वीजा मुस्तरद न किया। तमाम सहाफियों को वीजा जारी कर दिया। पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीम्स के लिए खुसूसी प्रोटोकॉल। पाकिस्तान एयरलाइंस टीम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करेगी। पीसीबी के ताउन से अंदरूने बॉल काम तरफ के खुसूसी इंतजामात, चार्टर परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। तर्जमान PIA का कहना है दौरान परवाज मेहमान टीम्स को पाकिस्तानी सकाफत से रोशनास करवाने के लिए खुसूसी इकदामात कर रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर परवाजें चलाई जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान मेगा इवेंट के लिए तैयार है। आएं और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को एंजॉय करें। शायकीन इस इवेंट के लिए बेताब। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज। 22 फरवरी तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 19 से 21 फरवरी के दौरान मूसलाधार बारिश बरसने का इम्कान है। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत सिंध में हल्की बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी बारिशों के 2 से 3 स्पेल आ सकते हैं। बलूचिस्तान पर नए सिस्टम के असर ज्यादा रहेगा।
गवादर, पिस्नी, तुरबत और महलिका इलाकों में बादल बरसेंगे। 70 से 80% शुमाली इलाकों पर भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम असरअंदाज रहेगा। कोई हमारा खत पढ़े या ना पढ़े, अपनी जद्दोजहद हर महाज पर जारी रखेंगे। हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले। कोई माने या ना माने, हर दिन तहरीक इंसाफ की हिमायत बढ़ती जा रही है। आइंदा के लाए अमल का ऐलान बानी PTI की मंजूरी से करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का एक बार फिर एहतजाज का इंदिया। कहते हैं हुकूमत के साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं करने, अब फैसले सड़कों पर होंगे। शौकत यूसुफजई बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होगा। दोनों एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा ही सच बोल लिया है। नून लीग के मैंडेट पर सवाल उठा दिया है। ईद के बाद ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। सिंध असम्बली ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल की दोबारा मंजूरी दे दी। बिल पर गवर्नर सिंध ने एतराज़ात आयद किए थे। ज़ियाउल अंजार ने दोबारा से बिल पेश किया। ऐवान ने कसरत राय से एतराज़ात मुस्तरद करके बिल की मंजूरी दी। सिंध सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी दूसरी मरतबा पेश करने पर मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का एहतजाज, MQM की भरपूर नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि आज MQM और पीपल्स पार्टी ने हाथ मिला लिया। शर्म उन्हें आनी चाहिए कि जिनको फॉर्म 45 और 47 का मसला दरपेश है। ये दोनों एक दूसरे के मैंडेट पर डाका डाल कर आए हैं। अली खुर्शीदी बोले कि जामिया तरमीमी कानून पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जा करने का बिल है। अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो ये भी करेंगे।